ओम। आइए आज हम सब अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद जी का 94वां बलिदान दिवस मना रहे हैं। वो एक ऐसा शिक्षाविद जिसने गुरुकुली प्रणाली की नींव डाली और जिसने खुद अपने कोठी को बेच करके 1902 में एक ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना की जहां से हम यूं कहें कि आजादी की मूल विचारधारा को जन्मने वाले अनेकानेक ब्रह्मचारी निकले और जहां के विद्वानों ने वेदों के ऊपर अथाह कार्य किया। आज भी वो गुरुकुली परंपरा में सर्वश्रेष्ठ है, चाहे वो गुरुकुल इंद्रप्रस्थ हो, चाहे वो गुरुकुल कांगड़ी हो। भारत में अनेकानेक गुरुकुलों का जो स्वामी दयानंद जी के सच्चे वीर सिपाही स्वामी श्रद्धानंद ने स्थापना की। आज हम उनको आस्था पूर्वक नमन करते हुए, उनको स्मरण करते हुए आज हम सब मिलकर के ऐसी दिव्य आत्मा को हृदय से आभार व्यक्त करते हुए हम उसे स्मरण करते हैं और यह संकल्प लेंगे कि हम उसकी गुरुकुली प्रणाली को और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आइए सब मिलकर के एक बार और जाप करेंगे और गायत्री कीर्तन के साथ साथ हम आज का पावन यज्ञ प्रारंभ करेंगे। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बोलो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा मान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तो रहा है विद्यमान। तेरा इधर ते ध्यान हम मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। 23 दिसंबर 1926 का वो दिन और वो रात मानो खूब रोया होगा जो एक महान आत्मा, जो सनातन आर्यों के लिए एक ऐसा व्यक्ति जिसने न जाने कितने लोगों का घर वापसी कराई थी,
ऐसा महान सन्यासी आज से 94 वर्ष पहले 23 दिसंबर 1926 को वो हमसे हमारे लिए बलिदान होकर के धरातल छोड़कर के ईश्वर की चरण शरण में गया होगा। आइए मिलकर के हम सभी आस्था पूर्वक आचमन करेंगे। सभी दाएं हाथ में जल ले लें। गिलासियों में होगा, पानी होगा, मंत्रों गिलासी गिलासियां होंगी, उससे पानी ले लें और ये प्लास्टिक की बोतल से रहने दें। गिलास में से दाएं हाथ में पानी लें। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। पुनः ओम अमृतापिदानमसे स्वाहा। पुनः एक बार ये तो माता जी आप सामने बैठे हैं, एक गिलासी लो, लाइव चल रहा है। हाँ गिलासी से ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्रियश्रयतां स्वाहा। पुनः नसोर में प्राण अस्तो ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तो ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तो ओम बाहुर में बलमस्तो ओम उर्वोर्मा ओजोस्तो अरिष्टानि लिंगानि तनुसन्वामे ससंतो। एक लोग इनका तिलक कर दो, किसी माता इन बहन जी को आचार्य जी को दे दो, तिलक कर देंगे। ये इनका ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसाविव पुनर्ददाग्नता जानता संगमे मयि। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमक्षर्वेयजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वां स्वस्तिनो विर्वशेमहि देवैतं यदायो। ओम पंथामनुचरेम सूर्या चंद्रमसाविव पुनर्ददाग्नता जानता संगमे मयि। आइए मिलकर के हम यजुर्वेद के 8 मंत्रों का आस्थापूर्वक पारायण करेंगे, जिसे ऋषि देवदयानंद ने ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना अथ ईश्वर स्तुतीय प्रार्थना उपासना मंत्रः। ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम हिरण्यगर्भासमवर्त आसीत् सदा दार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय विशाविदेम। ओम यप्राणतो निमिषतो मयत्वेक इद्रा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपद
पादश्चतुष्पदा कस्मै देवाय विशा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकाः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय विशाविदेम ॐ प्रजापतेन त्वदेतानन्यो विश्वाजातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जो मस्तनो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणाम् ॐ सानो पनतुरनिता सविताता तामानि वेदभुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानस्वानास्त्रिये तावन्नदैरयन्ता ॐ अग्नेन सुपहाराय अस्मान् विश्वानि देवयुगानि विद्वान् युयोधस्मजोराणमेन गोयिषां तेन भूतिं विदेम इति सरस्वती प्रार्थना उपासनान्ता हम सब मिलकर दिव्य जीवन प्रशस्त हैं दिव्य जीवन को प्रतीक करेंगे और ये संकल्प करेंगे कि हम भारतीय संस्कृति को सुरक्षित रखना है तो गुरुकुली व्यवस्था परम आवश्यक है बिना गुरुकुली व्यवस्था से इस भारत की संस्कृति को सुरक्षित नहीं रख आज से 94 वर्ष पूर्व जन्मे उन महान श्री राम जी ने जो आगे चलकर के सन्यासी बने और आर्य जगत के एक ऐसे मूर्धन्य सन्यासी हुए जिन्होंने सभी क्षेत्रों में कार्य किया। आओ मिलकर के हम दीप प्रज्वलन करेंगे और उसके बाद में अग्नि दहन करेंगे। दीप ओ कपूर रख ले शुरुआत में देवयनि पृष्ठे अग्नि मन्ना दमन्ना ध्यायाददे। सभी हाथ जोड़ेंगे और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे अग्नि उद्बुद्ध हो ऊपर की तरफ। ओम उद्बुद्ध्व स्वाग्नै प्रतिजाग्रहे त्वमिष्टापूर्ते संसृजेथामयं च आस्मिन् सदस्ते अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवाय जमानश्च सीदता। समिधाधान एक समिधा घृत में डुबोलें। ओम अयंत इदम आत्मा जात वेदस्तेने दस्व वरदस्व चेद्ध वरधया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्यादेन समेधया स्वाहा इदं अग्नये जात वेदसे इदन्न ममा। द्वितीय समिधा। ओम समेधाग्निं दुवसत घृतैभूत यथा तिथिम् आस्मिन् हव्या जुहोतना। ओम सुसमिधाय शौचिषै
घृतं तीव्रं जुहोतना अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदम् अग्नये जातवेदसे इदन्न मम। तृतीय समिधा ओम तन्त्वा समद्भिरङ्गिरोघृतेन वर्धयामसि भेरक्षोचाय विष्टया स्वाहा इदम् अग्नये अंगिरसे इदन्न मम। पंचघृत आहुतियां ओ 5 बार घृत की आहुतियां। ओम अयंत इदम आत्मा जात वेदस्तेने दस्व वरदस्व चेद्य वरदया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्यादेन समेधया स्वाहा इदम् अग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इदम आत्मा जातवेदस्ते नेदस्व वरदस्व चेद्य वरदया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्यदेन समेधया स्वाहा इदम् अग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इदम आत्मा जातवेदस्ते नेदस्व वरदस्व चेद्ध वरदया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्यदेन समेधया स्वाहा इदम् अग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इदम आत्मा जातवेदस्ते चेद्ध वरदया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्यदेन समेधया स्वाहा इदम् अग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इदम आत्मा जातवेदस्तेने दस्व वरदस्व चेद्य वरदया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्यदेन समेधया स्वाहा इदम् अग्नये जातवेदसे इदन्न मम। जल प्रशीचन। आज हम सब एक ऐसे महात्मा का बलिदान दिवस मना रहे हैं जहां पर हम कभी पैदल भी नहीं जा सकते, चाहे वो गुरुकुल इंद्रप्रस्थ हो या गुरुकुल कांगड़ी हो। जब कभी बनाया होगा सोच करके देखना उन पहाड़ों पर कैसे ईंट चढ़ाई होगी, सोच करके देखना उन पहाड़ों पर कैसे सीमेंट चढ़ाया होगा और इतने इतने महान विश्वविद्यालयों की स्थापना की होगी। विचार करके देखना। ऐसे महान उस सन्यासी को हम याद करते हुए आइए जल प्रशीचन करेंगे। जल ले ले में पूर्व दिशा में ईशान कोण की तरफ। ओम आदितेयनुमन्या स्वाहा। यजमान को दे देवे। ओम अनुमते अनुमन्या स्वाहा। ओम सरस्वत्यनुमन्या स्वाहा। ओम देव सविता प्रसुवयजं प्रसुवयजपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वाः केतपुकेतं न पुनातु वाचस्पतिर्वाचं न स्वदतो। जल को ईशान कोण से, ईशान कोण वहीं से, हाँ हाँ ठीक है, इस तरफ। ऋषियों की महान वैज्ञानिक प्रक्रिया जिन ऋषियों ने हमें दी है उन ऋषियों का नमन है। सोच करके देखो, यज्ञ ही एक संसार में ऐसी प्रक्रिया है कि हम उन चीजों को वापस कर सकते हैं। आओ अघारावाज्य की 4 आहुतियां, पहले अपने लेफ्ट भाग में अपनी ओर से आगे की ओर, दूसरी अपने दाएं भाग में अपने ओर से आगे की ओर, 2 मध्य में। ओम अग्नये स्वाहा इदम् अग्नये इदन्न मम।
ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदन्न मम। साथ में सामग्री की आहुतियों से इस पावन यज्ञ को हम सुगंधमय वातावरण में परिणित करेंगे। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि इस हमारे बीच में दिल्ली सभा के महामंत्री श्री विनय आर्य जी भी उपस्थित हैं और केंद्रीय सभा से चड्ढा जी भी हैं। हम सब, और मैं अक्सर एक बात कहा करता हूं कि ऋषि दयानंद ने अनेकानेक उपकार किए हैं, लेकिन अगर माताएं आज आगे बैठ कर के हवन कर पा रही हैं तो उसका मूल कारण ऋषि दयानंद है। ऋषि दयानंद से पहले सोच करके देखना, अगर कोई बहन वेद मंत्र सुन ले तो उसके कान में कांच गर्म करके डाल दिया जाता था। अगर कोई निम्न जाति का व्यक्ति गले में जनेऊ डाल ले तो उसके गले में गर्म लोहे की तार डाल दी जाती थी। आओ मिलकर के हम आस्था पूर्वक आहुति देवेंगे। ओम सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्याय स्वाहा ओम सूर्यो वर्चो ज्योति वर्चो स्वाहा ओम ज्योति सूर्यः सूर्यो ज्योति स्वाहा ओम सजुरदेवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणा सूर्यो वेतो स्वाहा ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिवर्चो स्वाहा ओम स्वाहा ओम सजुरदेवेन सवित्रा सजुरातेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निरवेतो स्वाहा ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदं अग्नये प्राणाय इदन्न मम ओम भुवर्वायवे अपानाय स्वाहा इदं वायवे अपानाय इदन्न मम ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदं आदित्याय व्यानाय इदन्न मम ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवातितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदं अग्नये वायवातितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम स्वाहा ओम यां मेधां देवगणाः पितरस्य उपासते मद्दमेदयाग्निं मेधाविनं कुरु स्वाहा ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव स्वाहा ओम अग्नेन यशोपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् यो यो दस्मज्जोराणमेनो भूयिष्ठां ते नाम उक्तिं विधेम स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा। आओ एक आहुति और उसके बाद सुष्टकृत हम अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद को स्मरण करते हुए आओ मिलकर के एक आहुति। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम्
पावमानी द्विजानामायुष्प्राणां प्रजां पशं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा बृजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। आओ एक सृष्टिकृत की आहुति। ओम यदस्य कर्मणो वचरेरिचं यद्वान्योनमिहाकरम् अग्निस्विष्टकृतविद्यात् सर्वं सृष्टं सोतं करोतु मे अग्नये सृष्टकृतये सोतौतये सर्वप्रायश्चित्ता होतीनां कामानां समर्दयित्रये सर्वानां कामात् समर्दया स्वाहा। इदं अग्नये सृष्टकृतये इदन्न मम। एक मौन आहुति मन में प्रजापति बोल करके आहुति देवेंगे। ओम स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। पूर्ण आहुति 3 बार में। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णाद पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। ओम सर्वमय पूर्णम स्वाहा। थोड़ी थोड़ी सामग्री। ओम सर्वमय पूर्णम स्वाहा। ओम सर्वमय पूर्णम स्वाहा। आइए आज हम उस अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद जी का 94वां बलिदान दिवस मना रहे हैं, जिसने आज जिनके कारण से आज हम सब यहाँ बैठ करके हवन कर पा रहे हैं। और वो जिसने अपनी कोठी बेच करके, मैंने वो कोठी भी देखी है जलंधर के अंदर जहाँ पर वो रहा करते थे, आज वहाँ पर आर्य समाज भी है और पास में गुरुदत्त भवन भी है, उसी के पास में जो पंजाब आर्य प्रतिनिधि सभा वहाँ से संचालित होती है, और पास में ही एक द्वाभा डिग्री कॉलेज भी है वहाँ पर, और पास में ही गुरुकुल करतारपुर है। और उस महान आत्मा ने अनेकों कार्य किए हैं। मैंने एक लिखा था कि ऐ सन्यासी, ऐ ऋषि, तेरे एहसानों को कभी भुला सकते नहीं। ऐ ऋषि तेरे एहसानों को कभी भुला सकते नहीं। देवता भी तेरे जैसे हो सकते नहीं। मर भी जाएं ऐ ऋषि तेरे लिए तो, मर भी जाएं ऐ ऋषि तेरे लिए तो, तेरे कर्ज को कभी चुका सकते नहीं, तेरे कर्ज को कभी चुका सकते नहीं। नमन है ऐसे ऋषियों का जिनके कारण से खोई हुई संस्कृति हमें वापस मिली है। आइए बलि वैष्णदेव यज्ञ की 10 आहुतियां हम सभी देंगे। 5 यज्ञों में से, और कहीं भी आज तक 5 यज्ञ करने का सौभाग्य नहीं मिलता, लेकिन आर्य समाज एक ऐसा प्रांगण है, आर्य सिद्धांत एक ऐसे वेदों की संस्कृति है जहां हम 5 यज्ञ कर पाते हैं। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, पितृ यज्ञ और बलिवैश्व देव यज्ञ। आइए 10 आहुतियां देवेंगे। ओम अग्नये स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम अग्निसोमाभ्याम स्वाहा, ओम विषभ्यो देवभ्यो स्वाहा, ओम धन्वन्तरे स्वाहा, ओम कुहवे स्वाहा, ओम अनुमतये स्वाहा, ओम प्रजापतये स्वाहा, ओम सैद्यावा पृथिव्यां स्वाहा, ओम सुष्टकृतये स्वाहा। आइए सभी हाथ जोड़ करके बैठेंगे बस। और हमारे साथी कुलदीप जी के माध्यम से हम यज्ञ प्रार्थना का श्रवण। ओम ओम ओम। आइए सभी मिलकर हम बोलने का प्रयास कीजिए।
यज रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को, मानसिक बल दीजिए। वेद के बोले ऋचाए, सत्य को धारण करें, हर्ष में हो मग्न सारे, शोक सागर से तरे। अश्वमेधादिक रचाए, यज पर उपकार को, धर्म मर्यादा चलाकर, लाभ दे संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से यजाति हम करते रहें, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहें। भावना मिट जाए मन से, पाप अत्याचार की कामनाएं पूर्ण होए, यज से नर नार की। लाभकारी हो हवन हर प्राणधारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो, शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा, प्रेम पथ विस्तार हो। इदन्न मम का सार्थक, प्रत्येक में व्यवहार हो। हाथ जोड़ झुकाए मस्तक, वंदना हम कर रहे। नाथ करुणा रूप करुणा, आपके सब पर रहे। पूजनीय प्रभु हमारे, भाव उज्ज्वल कीजिए। छोड़ देवे छल कपट को, मानसिक बल दीजिए। प्रजात्मिक बल दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आइए, आज का यज्ञ यहीं समापन होता है और हम 1 मिनट के लिए जो सामने बैठे हैं सभी पुष्प लेकर के आशीष वाक्य बोल करके आज का यज्ञ यहीं पूर्ण होगा। आगे ओम सत्यासन्तु यजमानस्य कामः, ओम सबलासन्तु यजमानस्य कामः, ओम पूर्णासन्तु यजमानस्य कामः, यजमानानां कामः। ओम शुभं भवतु सौभाग्यमस्तु। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। अब सभी आइए, हम हमारे मुख्य अतिथि श्री गुप्ता जी
आने वाले हैं और हम सभी द्वार पे चले। अब सभी आगे ये हॉल में, सभी हॉल में प्रवेश करेंगे और मुख्य मंच से कार्यक्रम संचालित होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यो भूतं च भव्यं सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। दीप से जलना न सीखो, दीप से मुस्कान सीखो, सूर्य से ढलना न सीखो, सूर्य से उत्थान सीखो। देखना है इस चित्र में हम कहाँ अंकित खड़े हैं, राह पर चलना न सीखो, राह का निर्माण सीखो। राह पर चलना न सीखो, राह का निर्माण सीखो। आइए सर्वप्रथम चंद पंक्तियां उस परम पिता परमेश्वर के श्री चरणों में अर्पित करते चलें। हृदय से मेरे भगवन बस ओम नाम निकले, हृदय से मेरे भगवन बस ओम नाम निकले, हृदय से मेरे भगवन बस ओम नाम निकले। ओम नाम निकले रे निकले, ओम नाम निकले, ओम नाम निकले रे निकले, ओम नाम निकले। चलते फिरते सोते बस ओम नाम निकले, हृदय से मेरे भगवन बस ओम नाम निकले। नसों और नाड़ियों से, आँखों की पुतलियों से, नसों और नाड़ियों से, आँखों की पुतलियों से, नसों और नाड़ियों से, आँखों की पुतलियों से, और अंग अंग में से, और अंग अंग में से ओम नाम निकले, हृदय से मेरे भगवन बस ओम नाम निकले,
हृदय से मेरे भगवन बस ओम नाम निकले। ओम नाम निकले रे निकले, सुबह शाम निकले। ओम नाम निकले रे निकले, सुबह शाम निकले। चलते फिरते सोते बस ओम नाम निकले। हृदय से मेरे भगवन बस ओम नाम निकले। गारों में पर्वतों से और उनकी चोटियों से, गारों में पर्वतों से और उनकी चोटियों से, गारों में पर्वतों से और उनकी चोटियों से, और कण कण में से, और कण कण में से ओम नाम निकले। हृदय से मेरे भगवन बस ओम नाम निकले। हृदय से मेरे भगवन बस ओम नाम निकले। ओम नाम निकले रे निकले, सुबह शाम निकले। ओम नाम निकले रे निकले, सुबह शाम निकले। चलते फिरते सोते बस ओम नाम निकले। हृदय से मेरे भगवन बस ओम नाम निकले। अंतिम समय में भगवन जब प्राण हो लबों पर, अंतिम समय में भगवन जब प्राण हो लबों पर, अंतिम समय में भगवन जब प्राण हो लबों पर, अंतिम समय में भी मुख से, अंतिम समय में भी मुख से ओम नाम निकले। हृदय से मेरे भगवन बस ओम नाम निकले। हृदय से मेरे भगवन बस ओम नाम निकले रे। ओम नाम निकले रे निकले, सुबह शाम निकले। ओम नाम निकले रे निकले, सुबह शाम निकले। चलते फिरते सोते बस ओम नाम निकले। हृदय से मेरे भगवन बस ओम नाम निकले। हृदय से मेरे भगवन बस ओम नाम निकले। बड़े ही श्रद्धा और सम्मान के योग्य समुपस्थित समस्त बाहर से आए हुए अतिथिगण, आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली के यशस्वी महामंत्री, जिनके पवित्र सानिध्य में असंख्य नौजवान इस पूरे भारतवर्ष के अंदर एक नई शक्ति के साथ में आर्य समाज का कार्य उत्तरोत्तर उन्नति के शिखर पर पहुंचाने का कार्य कर रहे आदरणीय श्रद्धेय श्री विनय आर्य जी, केंद्रीय सभा के समस्त पदाधिकारीगण और सम्मानित विभिन्न आर्य समाजों से पधारे वहाँ के समस्त पदाधिकारीगण, आइए समय बहुत थोड़ा है, उस महान आत्मा, उस दिव्य आत्मा का आज बलिदान दिवस मनाया जा रहा है, जो केवल इस भारतवर्ष के अंदर एक ऐसा अद्भुत सन्यासी था जिसने जामा मस्जिद के अंदर बैठ करके वेद मंत्रों का उच्चारण किया था। केवल वो ही एक ऐसा सन्यासी था जिस समय इस देश के अंदर लोग विधर्मी हो रहे थे, उस समय एक शुद्धि सभा की स्थापना की और स्थापना करने के बाद में जो असंख्य हमारे
हिंदू धर्म के लोग थे जो अपना रास्ता भटक चुके थे, पुणे से एक बार फिर उसको उस रास्ते पर लाने का प्रयास किया गया था। उस दिव्य आत्मा के विषय में बहुत सुंदर पंक्तियां कवि ने लिखी है। स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी श्रद्धानंद वीर बलिदानी, ओ तेरे तो जमाना सदके, तेरे तो जमाना सदके। बैठी दिला विच, बैठी दिला विच तेरी कुर्बानी, ओ तेरे तो जमाना सदके, तेरे तो जमाना सदके। स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी श्रद्धानंद वीर बलिदानी, ओ तेरे तो जमाना सदके, तेरे तो जमाना सदके। और कैसे सदके? मिले जा बरेली विच स्वामी दयानंद से, मिट गईया शंका सारी मोह या बंद से। मिले जा बरेली विच स्वामी दयानंद से, मिट गईया शंका सारी मोह या बंद से। आई सोचाते भी, आई सोचाते भी चरा चरवानी, ओ तेरे तो जमाना सदके, तेरे तो जमाना सदके। स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी श्रद्धानंद वीर बलिदानी, ओ तेरे तो जमाना सदके, तेरे तो जमाना सदके। बैठी दिला विच, बैठी दिला विच तेरी कुर्बानी, ओ तेरे तो जमाना सदके, तेरे तो जमाना सदके। जंगला उजाड़ा विच गुरुकुल खोल के, शिक्षा गवाची हुई लब लई टटोल के। हो जंगला उजाड़ा विच गुरुकुल खोल के, शिक्षा गवाची हुई लब लई टटोल के। आंधी मोड़ के ते, आंधी मोड़ के ते सभ्यता पुरानी, ओ तेरे तो जमाना सदके, तेरे तो जमाना सदके। स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी श्रद्धानंद वीर बलिदानी, ओ तेरे तो जमाना सदके, तेरे तो जमाना सदके। बैठी दिला विच, बैठी दिला विच तेरी कुर्बानी, ओ तेरे तो जमाना सदके, तेरे तो जमाना सदके। मजहबी दीवाना एक गोली चला गया, पथिक शहीदा विच तेरा नाम आ गया। मजहबी दीवाना एक गोली चला गया, पथिक शहीदा विच तेरा नाम आ गया। वारी देश उतो, वारी देश उतो सारी जिंदगानी, ओ तेरे तो जमाना सदके, तेरे तो जमाना सदके। स्वामी श्रद्धानंद,
स्वामी श्रद्धानंद वीर बलिदानी, ओ तेरे तो जमाना सदके, तेरे तो जमाना सदके। बैठी दिलां विच, बैठी दिलां विच तेरी कुर्बानी, ओ तेरे तो जमाना सदके, तेरे तो जमाना सदके। स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी श्रद्धानंद वीर बलिदानी, ओ तेरे तो जमाना सदके, तेरे तो जमाना सदके, ओ तेरे तो जमाना सदके, तेरे तो जमाना सदके। बोलिए स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज की। ओम। स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस पर उपस्थित सभी सज्जनों, विभिन्न आर्य समाजों से आए हुए सभी अधिकारीगण, सदस्यगण, सभी RWA प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, पूरी टीम, रानीबाग व्यापार मंडल की पूरी टीम, रानीबाग की दोनों व्यापार मंडल की पूरी टीम यहाँ उपस्थित है। मैं उन सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में हमारे जायसवाल जी उपस्थित हैं, उनका भी अभिनंदन है। और भारतीय जनता पार्टी जिला केशवपुरम के अध्यक्ष माननीय श्री राजकुमार जी उपस्थित हैं, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तालियों द्वारा एक बार अभिनंदन। और आदरणीय हमारे बीच में केशवपुरम जिले के महामंत्री श्री मंजीत सिंह जी भी उपस्थित हैं, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एक बार जोरदार तालियों से सभी महानुभावों का अभिनंदन करता हूं। और हमारे यहाँ की रानीबाग वार्ड की निगम पार्षद बहन वंदना जेतली जी का मैं अभिनंदन करता हूं, जिनके प्रयासों से स्वामी श्रद्धानंद पार्क में स्वामी श्रद्धानंद जी की जीवनी, आर्य समाज के नियम एवं स्वामी श्रद्धानंद जी के चित्र का आज अवलोकन होगा। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सज्जनों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आदरणीय श्री राजकुमार भाटिया जी से अनुरोध करूंगा, कृपया मंच पर आ जाएं, अपना स्थान ग्रहण करें। आइए कृपया। श्री विनय आर्य जी से अनुरोध है, कृपया मंच पर आ जाएं। दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के यशस्वी महामंत्री श्री विनय आर्य जी कृपया मंच पर आ जाएं। हमारे बीच में आर्य केंद्रीय सभा दिल्ली के महामंत्री श्री सतीश चड्डा जी उपस्थित हैं, उनसे भी अनुरोध करूंगा कृपया मंच पर आ जाएं। बहन वंदना जेतली जी से अनुरोध है, कृपया मंच पर आ जाएं। बहन वंदना जेतली जी कृपया मंच पर आ जाएं। वेद प्रचार मंडल उत्तर पश्चिमी दिल्ली, जिसके अंतर्गत हमारा रानीबाग क्षेत्र आता है, उसके यशस्वी प्रधान श्री सुरेंद्र आर्य जी उपस्थित हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कृपया मंच पर आ जाएं। आदरणीय सुरेंद्र आर्य जी। हमारे बीच में वेद प्रचार मंडल पूर्वी दिल्ली के प्रधान जी श्री अशोक गुप्ता जी भी उपस्थित हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस कार्यक्रम में। इधर तरफ कुछ ही क्षणों में हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी उपस्थित हो गए हैं, गेट पर आ चुके हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एक बार जोरदार तालियों से मैं पूरी सभा से अनुरोध करूंगा, कृपया खड़े होकर के आदरणीय हमारे अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। पूरी जोरदार तालियों से अध्यक्ष जी का स्वागत हो। जो बोले सो अभय, वैदिक धर्म की जय हो। जगत गुरु महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो। नमस्ते भाई साहब, स्वागत है, कृपया मंच पे आइए।
भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सोनू श्री शशि जेतली जी से अनुरोध है, कृपया मंच पर आ जाएं। सोनू कुर्सी ले, सोनू कुर्सी लगा। पहले तो मैं हार्दिक धन्यवाद करूंगा आदरणीय अध्यक्ष जी को, जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए सहर्ष अपनी स्वीकृति प्रदान की। 2018 के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भी श्री आदेश गुप्ता जी उस समय मेयर थे। हाँ जी। उस समय भी पूरा सहयोग आर्य समाज को इनका मिला। आर्य समाज के लिए सदैव तत्पर आदरणीय श्री आदेश गुप्ता जी का इस सभा में मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे बीच में श्री सुरेश गुप्ता जी उपस्थित है, कृपया मंच पर आ जाएं। सुरेश चंद्र गुप्ता जी। सोनू सुरेश चंद्र जी हमारे अभी पिछले दिनों दिल्ली प्रदेश की कार्यकारिणी में शामिल हुए। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस मंच से। आदरणीय सुरेश गुप्ता जी का गोविंदपुरी आर्य समाज के प्रधान के रूप में सेवाएं अपनी दे रहे हैं श्री सुरेश चंद्र गुप्ता जी, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभिनंदन की कड़ी में हमारे बीच में हमारे आर्यवीर दल के पूर्व संचालक श्री वीरेंद्र आर्य जी उपस्थित है, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं अनुरोध करूंगा आर्य वीरेंद्र जी से, कृपया सबसे पहले उनका आदेश जी का स्वागत करेंगे। श्री वीरेंद्र आर्य जी। आइए वीरेंद्र जी, कृपया आदेश जी का स्वागत करेंगे। श्री रमेश सचदेवा जी से अनुरोध है, कृपया हमारे जिलाध्यक्ष श्री राजकुमार भाटिया जी का अभिनंदन करेंगे। रमेश सचदेवा जी जो रानीबाग व्यापार मंडल के प्रधान हैं हमारे, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कृपया हमारे जिलाध्यक्ष श्री राजकुमार भाटिया जी का अभिनंदन करेंगे। श्री विनेश जी उपस्थित है यहाँ पर, रानीबाग व्यापार मंडल के पूर्व प्रधान और वर्तमान में चांदनी चौक के प्रधान श्री विनेश पपनेजा जी, कृपया स्वागत करेंगे। अशोक गुप्ता जी जो हमारे वेद प्रचार मंडल वेद प्रचार मंडल पूर्वी दिल्ली के प्रधान हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कृपया स्वागत करेंगे। श्री योगेश आर्य जी हमारे बीच में उपस्थित है, जो अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कृपया अभिनंदन करेंगे। रानीबाग व्यापार मंडल के पूरी टीम से अनुरोध है, हमारे विनोद दुआ जी उपस्थित है, सुखबीर सिंह जी कृपया स्वागत करेंगे। हाँ जी आ रहे। प्रवीण सहगल जी, जतिन अरोड़ा जी,
अपनी पूरी टीम के साथ रानीबाग व्यापार मंडल के इस समय वर्तमान में हमारे ये 6 जो हमारे योद्धा पूरे सक्रिय रूप से रानीबाग व्यापार मंडल को संभालते हैं, पूरे बाजार को, हमारी पूरे बाजार की टीम यहाँ उपस्थित है। सचदेवा जी, सभी आओ आओ देव बेटा। श्री कृष्ण कुमार साहनी जी से अनुरोध है, कृपया रानीबाग आर्य समाज के हमारे कोषाध्यक्ष, उनसे अनुरोध है, कृपया स्वागत करेंगे। और आइए सिंह साहब हमारे बीच में जागृति अपार्टमेंट के प्रधान जी श्री सिंह साहब, उनसे एडवोकेट सिंह, उनसे अनुरोध है, कृपया स्वागत करेंगे। श्री एनपी सिंह जी, मोर साहब यहाँ उपस्थित हैं। नीलांबर अपार्टमेंट के प्रेसिडेंट श्री गोपाल जी मोर, उनसे अनुरोध है, कृपया स्वागत करेंगे। विनय खुराना जी, आर्य समाज सैनिक विहार के महामंत्री, उनसे अनुरोध है, कृपया स्वागत करेंगे। महिलाओं में हमारी ज्ञान माता जी उपस्थित है। ज्ञान जी और हर्ष जी दोनों आ जाइए, उनसे अनुरोध है, वंदना जेतली जी का स्वागत करेंगे। हाँ, पहले राजकुमार जी। हाँ जी, हाँ जी, नहीं। राजकुमार भाटिया जी का अभिनंदन करेंगे हमारी ज्ञान माता जी, जो ज्ञान माता जी राजकुमार भाटिया जी को। हर्ष जी, अनुरोध है, हमारी बहन वंदना जेतली जी का स्वागत करेंगे। दैया जी से अनुरोध है, कृपया आगे आ जाए, देवेंद्र दैया जी। श्री विनय आर्य जी का देवेंद्र दैया जी स्वागत करेंगे। सभी के स्वागत के समय एक बार तालियां अवश्य बजनी चाहिए। हाँ जी, मनोज जी, मनोज खट्टर, आगे आ जाओ। और आदरणीय हमारे सुरेश चंद्र गुप्ता जी का स्वागत करेंगे। हाँ। हरिओम बंसल जी उपस्थित है, कृपया हरिओम बंसल जी से अनुरोध है, कृपया आगे आ जाए। और सतीश चंद्र चड्डा जी का स्वागत करेंगे, जो केंद्रीय सभा के हमारे महामंत्री श्री सतीश जी का स्वागत करेंगे। और हमारे बीच में आर्य समाज सैनिक विहार के प्रधान श्री विनोद गुप्ता जी उपस्थित हैं, उनसे अनुरोध करूंगा, कृपया सुरेंद्र आर्य जी का स्वागत करेंगे। शशि जेतली जी से अनुरोध है, कृपया विनय आर्य जी का स्वागत करेंगे। परवीन सहगल जी से अनुरोध है कि हमारे बीच में हमारे जिले के महामंत्री श्री मंजीत सिंह जी का स्वागत करेंगे। यहीं से ले लो। जोरदार तालियां हमारे जिले के महामंत्री जी के लिए। राजकुमार जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, मुल्तान नगर आर्य समाज से प्रधान जी श्री राजकुमार आर्य जी, कृपया आगे आ जाएं। और हमारे जिले के अध्यक्ष माननीय राजकुमार भाटिया जी का स्वागत करेंगे। और हमारे बीच में राजकुमार चांद जी उपस्थित है, जो मुल्तानी के भजन गाते हैं, उनसे अनुरोध है, कृपया अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। जल्दी से आ जाइए राजकुमार जी, आइए, कृपया आइए।
अब मैं आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करूंगा सबसे पहले श्री विनय आर्य जी से कि 2 शब्द आदरणीय श्री विनय आर्य जी आज के इस कार्यक्रम के लिए रखेंगे। अध्यक्ष जी, जो उद्घाटन है हमारा बिल्कुल साथ वाले पार्क में, यहाँ करके फिर बात। ॐ इन्द्रं वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यमपघ्नन्तो अरावणः। स्वामी श्रद्धानंद जी के 94वें बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में स्वामी श्रद्धानंद पार्क, जो कि रानीबाग में स्थित है, उसमें उनकी जीवन को सभी लोग अवलोकन कर सकें, उनके बारे में जान सकें, उसके बारे में जो आज एक प्रक्रिया की गई, उनकी जीवनी लगाई गई, उसके उद्घाटन के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम के हम सबके अत्यंत प्रिय आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय भाई आदेश गुप्ता जी, जिनकी जिम्मेदारियों को आप सब भली भांति समझ सकते हैं, उनके समय की सीमा को हम सब लोग जान सकते हैं, उनके कार्य की जिम्मेदारियों को हम लोग जान सकते हैं। एक बार इस कार्यक्रम में पधारने पर मैं चाहूँगा एक बार करतल ध्वनि द्वारा उनका जोरदार अभिनंदन करें। क्यों जोरदार अभिनंदन करें बंधुओं? एक ऐसा राजनेता जिसके ऊपर एक कंधे पर एक बहुत बड़ी, एक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी की, दिल्ली की एक अहम जिम्मेदारी हो, और वो इस जिम्मेदारी के साथ साथ ये समझते हो कि समाज से जुड़े हुए मुद्दों को, समाज से जुड़े हुए उन महापुरुषों को जिन्होंने इस देश को, इस समाज को, इस मानव जाति को नई दिशा दी, उनको इस बलिदान दिवस के अवसर पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए मुझे समय निकाल करके वहां पहुंचना है, और इस कार्यक्रम के माध्यम से एक नई संदेश समाज में जाना चाहिए। उसकी उन चीज़ों को जो समझते हैं वो आज मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में उपस्थित है। मैं पुनः आर्य समाज की ओर से उनका इस मंच पर बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और इसी क्षेत्र के जिलाध्यक्ष आदरणीय भाई राजकुमार भाटिया जी, और इस क्षेत्र की निगम पार्षदा आदरणीय बहन वंदना जेटली जी, जो कि आर्य समाज के साथ उनके संबंधों की व्याख्या यहाँ पे करना मुझे लगता है बेमानी होगी। जो यहाँ पर सब उपस्थित हैं वो सब उनके संबंध को, संपर्क को अच्छी प्रकार से जानते हैं, समझते हैं। हमारे बीच उपस्थित आदरणीय भाई शशि जी और वेद प्रचार मंडल, जो इस क्षेत्र की सभी आर्य समाजों का हमारा संगठन है, उसके प्रधान माननीय सुरेंद्र आर्य जी, और दिल्ली आर्य केंद्रीय सभा के महामंत्री आदरणीय भाई सतीश आर्य जी और सुरेश चंद्र आर्य जी, और उपस्थित मातृशक्ति और इस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय भाई जोगेंद्र जी। बंधुओं, बहुत ही संक्षेप में मैं आज के परिप्रेक्ष्य से स्वामी श्रद्धानंद जी के उस बलिदान को जोड़ करके आपके बीच में रख करके और निवेदन करूंगा, क्योंकि हम चाहेंगे आज हमें सुनने को मिले आदेश जी के मन में उबल रहे वो वलवले, जिनको लेकर के वो एक नई राह पर ले जाने के लिए दिल्ली की तैयारी में, और हम चाहते हैं कि वो अपने उस मकसद में, अपने उस मिशन में कामयाब हों, जो मिशन उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है, और मुझे पूरा विश्वास है वो कामयाब होंगे। क्यों? उनकी राह एक बड़ी स्पष्ट राह है, जिस राह को मैं समझता हूं स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इस संसार में आकर के दिया था, और उसी राह पर चलते हुए स्वामी श्रद्धानंद ने उसको बलिदान देकर के आगे बढ़ाया था। उसी राह को श्रद्धा सुमन अर्पित करने वाली, जो मैं समझता हूं पिछले 70-75 वर्षों की जो सरकारें इस देश में आई हैं, उनमें से अगर उनके कार्यों को किसी ने नमन किया है, स्वामी श्रद्धानंद के कार्यों को किसी ने नमन किया है, स्वामी श्रद्धानंद के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पबद्ध जो सरकारें हैं, आज हमारा सौभाग्य है कि हम उन सरकारों के आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के जो नेतृत्व में विचारधारा इस देश में इस समय आगे बढ़ रही है, उसको फॉलो करने वाली टीम आज हमारे मंच के ऊपर उपस्थित है। बंधुओं, आप में से बहुत कम लोगों को मालूम होगा स्वामी श्रद्धानंद का बलिदान हुआ क्यों था, क्या कारण हो गया था कि उनका बलिदान हुआ। तो मैं बहुत छोटा सा वाक्य आपके सामने रख करके आदरणीय राजकुमार जी को निवेदन करूंगा, और उससे पहले वंदना जी को, और उसके पश्चात हम सुनेंगे आदरणीय भाई आदेश जी को। बंधुओं, स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज अब भारत के बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, उसके बारे में बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं लेऊंगा आपका। शिक्षा क्रांति जो उन्होंने की, गुरुकुलों की परंपरा जो उन्होंने आरंभ की, उनको ये बात समझ में आ चुकी थी कि अगर अंग्रेजी स्कूलों के चलते हमारी संतति अगर उन्हीं स्कूलों में पढ़ करके निकलेगी तो वो कभी इस देश को आजाद कराने वाली नहीं, क्योंकि उनके स्कूलों में पढ़ करके हमारे बच्चे अंग्रेजों को गुलाम ही बनेंगे, इस देश को आजाद कराने की वो सोचेंगे भी नहीं। और इसी को लेकर के उन्होंने उस प्राचीन गुरुकुल परंपरा की, गुरुकुल कांगड़ी में हरिद्वार में स्थापना की, और उसके पश्चात में पूरे देश और विदेश में गुरुकुलों की परंपरा चलती चली गई। फिर जब वो देश में घूमे तो 1920 का एक घटनाक्रम आपके सामने आना बहुत जरूरी है बंधुओं।
1920 में वो कलकत्ता में थे, जब 1920 में अंग्रेज सरकार द्वारा इस भारत देश के जनसंख्या के आंकड़े आए। उन जनसंख्या के आंकड़ों को उन्होंने कलकत्ता में पढ़ा और कलकत्ता में उन जनसंख्या के आंकड़ों को पढ़ करके उनके आंखों के आगे एकदम से कहते हैं, वो अपनी जीवनी में लिखते हैं कि उन आंकड़ों को पढ़ करके मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। मैं ये देखने लगा, अगर जनसंख्याओं का आंकड़ा जब मैं सन 1900 को देखता हूं, 1910 को देखता हूं, क्योंकि हर 10 साल में जनसंख्या होती है, आप सब लोग जानते हैं अंग्रेज सरकार की परंपरा थी, 1850 से चल रही थी लगातार। उन्होंने देखा कि ये जो जनसंख्या के आंकड़े लगातार आ रहे हैं, ये अगर इसी गति से चलते रहे तो आने वाले ठीक 100 सालों के पश्चात इस देश में हिंदू अल्पमत में आ जाएगा और फिर ये देश तुम्हारा नहीं रहेगा। उन्होंने उन आंकड़ों की बारीकियों को समझ करके, उनकी बाजीगरी को समझ करके कि किस प्रकार से हिंदुओं को बदल करके किसी और मतों में परिवर्तित करने के लिए मिशनरियां भी लगी हुई हैं और अनेक मुस्लिम उलेमा भी इस काम में लगे हुए हैं, और अंग्रेज सरकार उन दोनों को बढ़ावा दे रही है अपने आप को मजबूत करने के लिए। किस देश में जब हिंदू अल्पमत हो जाएगा तब अंग्रेज सरकार यहां पर हमेशा हमेशा के लिए रहेगी। वो जो आंख खोलने वाला उनका एक अपना अध्ययन था, उसके नाते से उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम था हिंदू संगठन। मैं चाहता हूं आज सब लोग आज वो पुस्तक अवश्य लेकर के जाइएगा कि आखिर वो श्रद्धानंद की सोच क्या थी। आज भाई जी ने वो पुस्तक आप सभी के लिए मंगाई हुई है। उस समय 1921 में उन्होंने वो लिखी थी। तो बंधुओं, उस समय महात्मा गांधी जी के जब साथ उनका संबंध हुआ, तब मुस्लिमों ने एक बात उठाई थी जो आज आप सबके लिए जानने योग्य बात है। हमारे देश में आज भी एक जो बहुत बड़ी समस्या आई हुई है, हिंदू जाति को 2 भागों में विभाजित कर देने का षड्यंत्र। अगड़ों पिछड़ों, ये अगड़े हैं, ये पिछड़े हैं, इन दोनों के अंदर फूट पैदा करके एक हिस्से को अपने साथ जोड़ करके इस राजनीति के ऊपर अपने अधिकार करने का जो एक बड़ा षड्यंत्र अंतर्राष्ट्रीय रूप में भारत को लेकर के चलाया जा रहा है। राजनीतिक लोग उसकी बारीकियों से भली भांति परिचित हैं। स्वामी श्रद्धानंद ने इस बारीकी को उस समय समझा और कांग्रेस के अंदर एक प्रस्ताव रखा, और वो प्रस्ताव ये था, जब कुछ उलेमा जाकर के महात्मा गांधी से मिलते हैं, आइए भाई साहब आप बैठ जाइए आगे, आप आगे। महात्मा गांधी से एक बात कहेगी कि हमारे देश में जितने अछूत लोग हैं, जितनों को अछूत माना जाता है, इनके 2 हिस्से कर लिए जाएं। आधे हिस्से को मुसलमान मुसलमान बना लें और आधे हिस्से को हिंदू हिंदू बना लें, ताकि अछूत की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाए। स्वामी श्रद्धानंद ने एक बात कही महात्मा गांधी को, जब ये हिंदू हैं तो इनको हम कैसे करके मुसलमान बनने दें। ये तो संभव है कि इस देश में जितने मुसलमान हैं, मुस्लिम हैं, ये वही हैं जो कभी औरंगजेब के जमाने में मुसलमान जबरदस्ती बनाए गए थे। इनको तो हम वापसी हिंदू बनाने को तैयार हैं, लेकिन अपने एक भी भाई को किसी भी कीमत पर मुस्लिम नहीं बनने देंगे। जब बंधुओं महात्मा गांधी के सामने यह प्रस्ताव रखा गया कि तुम इस प्रस्ताव को कांग्रेस में रख दो, और कांग्रेस में प्रस्ताव रख करके तो महात्मा गांधी ने स्वामी श्रद्धानंद की एक शिकायत थी मुस्लिमों की कि ये स्वामी जी हमारे लोगों को हिंदू बनाने में लगे हुए हैं। तो महात्मा गांधी ने कहा मैं स्वामी श्रद्धानंद से बात करूंगा। स्वामी श्रद्धानंद को महात्मा गांधी ने दिल्ली में बुलाया। स्वामी जी, आप जो मुस्लिमों को हिंदू बना रहे हैं, आप ये प्रक्रिया छोड़ दें तो ये सामंजस्य बरकरार रहेगा। तो स्वामी श्रद्धानंद की वो बात बंधुओं आपको याद होनी चाहिए। स्वामी श्रद्धानंद ने कहा था, महात्मा जी आप बड़े हैं और मैं आपका सम्मान करता हूं, अगर आप मुस्लिमों से आश्वासन दिलवा दें कि वो अपनी तबलीगों की यात्रा बंद कर देंगे और हिंदुओं को जो मुसलमान बनाने की उन्होंने तबलीगें चलाई हुई हैं, इसको अगर वो बंद करने की घोषणा करते हैं, तो मैं भी अपना शुरू किया हुआ शुद्धि का आंदोलन वापस लेने के लिए तैयार हूं। अन्यथा मेरा यह आंदोलन कभी भी बंद नहीं होगा, जिसकी देश आज जरूरत महसूस करता है। बंधुओं, आपने तबस्सुम का नाम तो सुना होगा, बड़ी अभिनेत्री हैं, जो बुजुर्ग हैं सब जानते हैं, टीवी के ऊपर दूरदर्शन के जमाने की मशहूर अभिनेत्री थी बेबी तबस्सुम। तो बड़ी बड़ी होकर बड़े उसमें आई। उनकी माता थी असगरी बेगम। वो असगरी बेगम जो थी, उनको लगा कि मैं मुस्लिम धर्म में बिल्कुल भी रहना नहीं चाहती, और वो स्वामी श्रद्धानंद के पास पहुंची, स्वामी श्रद्धानंद बलिदान भवन में, कि मैं हिंदू बनना चाहती हूँ। स्वामी जी ने कहा तैयार हो, दिक्कत तो नहीं होगी? बोली नहीं, मैं पूरी तरह तैयार हूँ, मन से तैयार हूँ। तो स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने उनका संस्कार करवा के उनको शांति देवी के रूप में उनका नया नामकरण किया, जिनकी बेटी तबस्सुम है।
उन तबस्सुम को हिंदू बनाने वाला कोई शख्स था। ऐसे एक नहीं, दो नहीं, हजारों नहीं, लाखों महानुभावों को हिंदू धर्म में वापस लाने का श्रेय और शुद्धि आंदोलन को शुरू करने का श्रेय और शुद्धि शब्द को लाने का श्रेय अगर किसी को है तो आज जिनका हम बलिदान दिवस यहाँ पे बंधु मना रहे हैं स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज को है। आज उनको हम नमन करते हैं। उनका जो संस्कार हो गया, शुद्धि का संस्कार, उस समय उनका जो पति था वो बहुत तिल मिलाया कि मेरी धर्मपत्नी को मुसलमान बना लिया, हिंदू बना लिया, और उसने संकल्प लिया कि किसी कीमत पर भी मैं स्वामी जी को छोड़ूंगा नहीं। और तब आज ही के दिन स्वामी श्रद्धानंद बलिदान भवन नया बाजार, जब स्वामी जी अस्वस्थ थे, पानी पीने के लिए वो पहुंचे कि स्वामी श्रद्धानंद से मैं भेंट करना चाहता हूं। स्वामी जी ने कहा मैं अस्वस्थ हूं, आज भेंट नहीं हो पाएगी। स्वामी जी से कहा 2 मिनट की बात करनी है, मैं हिंदू बनना चाहता हूं। स्वामी जी शंका निवारण कर देंगे तो आज मैं हिंदू बनूंगा। ये धोखा दे करके वहां पहुंचे, स्वामी जी के पास बैठे, पानी मांगा कि सेवक पानी पिला दो। सेवक उनका पानी लेने के लिए गया, उसी समय अपनी पास से बंदूक निकाल करके उन्होंने अब्दुल रशीद नाम के, आज हम जब बात करते हैं आतंकवाद की तो आतंकवाद कोई आज का नहीं है बंधुओं, ये आतंकवाद की जड़ें उसी समय से शुरू हो चुकी थी और उससे भी कहीं पहले से शुरू हो चुकी थी, जिसका दंश आज हमारी देश भुगत रहा है। आज मैं नमन करता हूं स्वामी श्रद्धानंद को और उनके द्वारा शुरू किए गए उन कामों को जिसने आगे बढ़ाया। आज जिस कदर जिहाद की जड़ें इस देश में फैली हुई हैं, उस जिहाद की जड़ों पर मजबूत चोट करने के लिए मैं आज आपके माध्यम से धन्यवाद दूंगा आर्य समाज की ओर से। लव जिहाद को लेकर के जिस कानून की संकल्पना की गई और बना करके उसको लागू कर दिया गया, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी एक बहुत बड़े दंश से बच जाएंगे। पर जोरदार तालियां बजा करके मैं चाहूंगा मोदी सरकार का अभिनंदन करें, धन्यवाद करें। उन्होंने एक रूप को लिया और उसको लागू करके दिखा दिया बंधुओं। और अगर मैं दूसरे शब्द को कह दूं, आप में से बहुत कम लोगों ने नाम सुना होगा रोशनी एक्ट का, शायद ही कुछ लोगों ने अभी कुछ दिन पहले सुना हो। जिस रोशनी एक्ट के कारण से पूरे जम्मू कश्मीर को हिंदुओं से खाली करने की, पहले कश्मीर को किया गया और उसके पश्चात में जम्मू को करने की पूरी तैयारी कर ली गई थी। और उस तैयारी में इतनी सोची समझी साजिश थी कि शायद अगले 5-10 सालों के अंदर हमारे सारे जम्मू वाले भाई, चाहे हरियाणा में, चाहे पंजाब में, चाहे हिमाचल में, चाहे दिल्ली के अंदर आपको सिर छुपाते हुए नजर देखते बंधुओं। लेकिन इस मजबूत सरकार के चलते वहां पे 370 धारा तो हटी ही, उसके 370 के अलावा जिस एक चोर एक्ट को, चोरी के एक्ट को, गुंडे एक्ट को, कब्जा एक्ट को, जिसको नाम कितना भी दे दिया जाए, उसको मजबूती से खत्म करके और जम्मू कश्मीर जो भारत का ताज है, उस ताज को मजबूत रखने का जो कदम उठाया गया, मैं उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आप सबकी ओर से माननीय आदेश के माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं कि यही है स्वामी श्रद्धानंद को नमन करने का असली कदम। पिछली सरकारों ने नहीं किया। मैं माफ चाहता हूं, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं 70 सालों तक, 65 सालों तक मैं कह सकता हूं कि उन बलिदानियों का, चाहे वीर सावरकर का बलिदान हो, चाहे स्वामी श्रद्धानंद का बलिदान हो, चाहे वीर भगत सिंह का बलिदान हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद का बलिदान हो, उनके नामों को लेकर के विवाद तो पैदा किए गए। वीर सावरकर को लेकर के विवाद पैदा किया गया कि वो बलिदानी नहीं थे। लेकिन मैं आज की सरकारों का धन्यवाद करूंगा। और अंत में बहन वंदना जेटली जी का, क्यों इस पार्क के अंदर स्वामी श्रद्धानंद पार्क है, पर मेरा बच्चा कैसे जानेगा कि स्वामी श्रद्धानंद कौन थे? वो आएगा कौन से पार्क में जाना? श्रद्धानंद पार्क में जाना है। वहां जो उन्होंने उनके जीवन को लगवाने का काम किया है, मैं समझता हूं आने वाली पीढ़ियों का वो मार्गदर्शक होगा। तो ऐसे जितने भी पार्क हैं, माननीय आदेश जी, अगर आप एक छोटा सा भी एक प्रेरणा दें, जितने भी महापुरुषों के नाम पर है, जिन भी महापुरुषों के नाम पर हैं, उन महापुरुषों की एक जीवनी, कोई भी महापुरुष, लाजपत राय हो, चंद्रशेखर आजाद पार्क हो, भगत सिंह पार्क हो, वहाँ एक जीवनी, अगर आपका एक निवेदन सभी निगम पार्षदों को निकल जाए और अपने अपने क्षेत्र में वो लग जाए, तो मैं समझता हूं आने वाली पीढ़ी के लिए आपकी ओर से एक बहुत बड़ा उपहार होगा, बहुत बड़ा उपहार होगा। लाला लाजपत राय कौन थे? बस सुना है वो थे, लेकिन अगर ये लग जाएगा तो मैं समझता हूं बहुत बड़ा उपहार होगा। मैं आपके समय की सीमा को जानता हूं, समझता हूं, और आने वाले समय में आप जिस भी काम को आगे बढ़ाएंगे, जिस भी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे, आर्य समाज का पूरा संगठन, देश का पूरा संगठन, इस समय बंगाल में भी तैयारी चल रही, बंगाल में भी आर्य समाज का बहुत बड़ा संगठन, सिलीगुड़ी से लेकर के और आपके गंगा सागर के तट तक, और इस कोने से लेकर के असम की, बांग्लादेश की सीमा तक आर्य समाज का पर्याप्त संगठन है। पूरा का पूरा संगठन इस राष्ट्र सेवा के यज्ञ मानता हूं, चुनाव नहीं मानता मैं इसको, मैं बड़े स्पष्ट बोलता हूं आपको, ये चुनाव नहीं है बंधुओं, ये राष्ट्र सेवा के यज्ञ हैं।
इस यज्ञ में अपनी अपनी आहुति हम सबको भरपूर देने की तैयारी कर लेनी चाहिए। अगर आज हम चूक गए, आने वाला भारत कैसा होगा इसकी कल्पना हमें सहज हो सकती है और उस कल्पना को कर लेना चाहिए। और उस कल्पना के लिए मैं आपको आज हिंदू संगठन की पुस्तक दूंगा, ले जाकर के खुद पढ़ लीजिएगा, बच्चों को दे दीजिएगा, आपके बच्चों को समझ में आ जाएगा पाकिस्तान क्यों बना था। अगर आज की इस धरती का 1 इंच भी पाकिस्तान नहीं बनने देना चाहते तो उसकी तैयारी आप करके जाओ, ताकि आपके बच्चों को हिंदुस्तान में रहने का मौका मिले। गलती से भी पाकिस्तान जैसी स्थिति दोबारा से देश में पैदा ना हो। यही आज के दिन स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज के बलिदान दिवस पे हमारा संकल्प होना चाहिए। और मैं समझता हूं इस अवसर पर हमारा यह संकल्प निश्चित रूप से देश के लिए, इस मानव जाति के लिए, इस हिंदू जाति के लिए एक बहुत बड़ा मापदंड, बहुत बड़ा आत्मबल सिद्ध होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज उन्होंने समय निकाला और आज हमारे यहां पर वो पधारे हैं। मैं पूरा आश्वासन देता हूं आर्य समाज का पूरा संगठन आपके कार्यों के साथ है, सदैव साथ है। धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति। एक बार नारा लगाएंगे, बोलो स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज की, बोलो स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज की। धन्यवाद। धन्यवाद विनय जी। आपके उद्गार, आपका उद्बोधन, एक एक शब्द जो है वो सुनने के साथ साथ अपने मन में बिठाने के लायक था। एक बार जोरदार तालियां विनय आर्य जी के लिए, जो हमारे जुझारू महामंत्री न केवल दिल्ली में बल्कि आसाम, नागालैंड, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान इत्यादि क्षेत्रों में भी इनका दौरा रहता है और वहां पर भी ये विकास के कार्य आर्य समाज के माध्यम से कर रहे हैं। ऐसे जुझारू महामंत्री के लिए मैं एक बार फिर से चाहूंगा, एक बार जोरदार तालियों द्वारा मैं श्री विनय आर्य जी के स्वागत के लिए। अब इससे पूर्व की आदरणीय श्री राजकुमार भाटिया जी अपना उद्बोधन दे, अपना वक्तव्य हमारे बीच में रखे। मैं उनके सम्मान के लिए एक ओम का प्रतीक चिन्ह के रूप में वो वाला सोनू, उससे पूर्व शॉल द्वारा मैं श्री विनय आर्य जी से अनुरोध करूंगा कि राजकुमार भाटिया जी का शॉल द्वारा एक बार सम्मान करेंगे। हाँ, एक बार आपके बोलने के बाद कोई बात। मैं अनुरोध करूंगा श्री राजकुमार भाटिया जी से अपना उद्बोधन देंगे श्री राजकुमार भाटिया जी। और मैं एक बात और आपको बता दूं कि जिस समय इनको निमंत्रण पत्र हम देने गए कि ये कार्यक्रम जो है स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस हम मनाने जा रहे हैं, तो मेरे कहने से पहले ही हमारे राजकुमार भाटिया जी को स्वामी श्रद्धानंद जी के बारे में खूब पता था। उन्होंने बोला कि शायद मैं आपसे ज़्यादा जानता हूँ, कि पूरा पढ़ा उन्होंने। तो मैं ऐसे हमारे जुझारू श्री राजकुमार भाटिया जी से अनुरोध करूँगा, कृपया अपना उद्बोधन देंगे। मंच पर उपस्थित सम्मानित आर्यवीर, हमारे दिल्ली प्रदेश के हमारे संगठन के मुखिया, हमारे अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी, बड़ी दीदी वंदना जेतली जी, बड़े भाई साहब शशि जेतली जी और उपस्थित RWA के सभी सम्मानित प्रतिनिधिजन और मातृशक्ति। आदेश जी स्वामी जी के बारे में बोलेंगे और भाई साहब ने जो बोला विनय जी ने, उसके बीच में एक रास्ता है। मैं केवल 3 बिंदुओं पर अपनी बात कहकर आदेश जी बोलेंगे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक बिंदु हमारे वेद और उसकी ऋचाएं, वो आज हमारे कानों में अगर हैं तो स्वामी दयानंद जी के कारण हैं, और कोई शख्सियत उसको अगर उसका कोई श्रेय लेना चाहता है तो किसी को श्रेय नहीं है, वो केवल स्वामी दयानंद सरस्वती जी के कारण और उनके जीवन से प्रभावित होने के बाद स्वामी श्रद्धानंद जी, जिनका नाम मुंशी राम था, और वो मुंशी राम से स्वामी श्रद्धानंद होने का जो सफर है वो एक संघर्ष का सफर है, एक शुद्धि का सफर है। वेदों को सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से दयानंद सरस्वती जी दुनिया के सामने ले आए, लेकिन वो वेद की ऋचाएं हवन के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से कैसे इस वातावरण को पवित्र करे, ऐसे कई स्वामी श्रद्धानंद दयानंद जी ने प्रभावित किए और जगह जगह पर शक्ति स्तंभों की स्थापना करते हुए। अब आप कहेंगे शक्ति स्तंभ
कुछ अलग होंगे, लेकिन उन्होंने व्यक्ति रूपी, ज्ञान रूपी शक्ति स्तंभ स्थापित किए। और स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से स्वामी श्रद्धानंद जी ने जो मुंशीराम से स्वामी बनने का जो सफर तय किया, वो एक अलग सफर है, जिसके बारे में आप सभी बात करते हैं। लेकिन अब स्वामी श्रद्धानंद और कहां से आए, किसके घर पैदा हो, किसमें इतनी जिजीविषा, किसमें इतना बल कि वो अपने बच्चे को कॉन्वेंट से निकालकर गुरुकुल कांगड़ी में डाल दे? कौन अपने बच्चों का अंतरजातीय विवाह कर दे? शिवाजी को पैदा करने का समर्थ किसके घर में, किसमें वो दम कि वो कहे कि मैं आर्य समाज की जो ज्वाला है, जो यज्ञ की जो ज्योताग्नि है, उसको मैं अपने घर से प्रज्वलित करूंगा। आज उसी जीवन से हमें सीखने का अवसर मिल रहा है। और इस देश में राष्ट्रपिता के रूप में स्थापित मोहनदास करमचंद गांधी के नाम के आगे अगर किसी ने महात्मा लगाया तो 1920 में सबसे पहले स्वामी श्रद्धानंद जी ने लगाया। उन्होंने महात्मा गांधी कहा, तब वो पूरे विश्व में महात्मा के रूप में स्थापित हुए। लेकिन असली महात्मा वो होता है जिन्होंने उनको स्थापित किया। आज भी हम अपने गुरुओं की बात याद करते हैं। और जितने संघर्ष, जब 1919 में जलियांवाला के बाद कांग्रेस में अधिवेशन में सभी कांग्रेसियों ने मना कर दिया कि हम इस अधिवेशन के स्वागताध्यक्ष नहीं बनेंगे, तब स्वामी श्रद्धानंद जी ने ये हां भरी और अंग्रेज सरकार के खिलाफ खड़े होकर उन्होंने उस अधिवेशन की अध्यक्षता को स्वीकार किया। और रॉलेट एक्ट की जब चांदनी चौक में उसका विरोध हो रहा था, तो पुलिस वालों ने, जो मिलिट्री वाले थे अंग्रेजी सरकार के, उन्होंने बंदूक तान दी और उन्होंने कहा कि गोली से सीना छन्नी कर देंगे। तो स्वामी जी ने अपना फटाफट सीना खोला कि तेरे में दम है, तो गोली चला ले, और सारी की सारी फौज वापिस हो गई। तो ऐसे महापुरुष की बलिदानी दिवस पर 1926 में उनको अब्दुल रशीद ने गोली मारी, धोखे से मारी, अभी विनय जी ने बताया। लेकिन 94 साल बाद भी अगर आज उस व्यक्ति के नाम पर हम कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, प्रेरणादायी करने जा रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं, जो इसके पात्र हैं, मैं उनको साधुवाद करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने इस प्रेरणा को आगे बढ़ाने का काम किया है। और जो अभी विनय जी ने आदेश जी से विनय की है, मुझे मालूम है कि हमारे अध्यक्ष जी इन कामों में सदैव आगे रहते हैं। और हमारा तो काम है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना हमारी पार्टी का ध्येय वाक्य है। हम चाहते हैं 30,000 हिंदुओं को 30,000 मुसलमानों को एक ही स्लॉट में स्वामी जी ने शुद्धिकरण किया था। और जिस दिन आदेश जी के आदेश पर, आदेश जी के निर्देश पर जब पार्कों में इस प्रकार के शिलापट लगेंगे, तो न जाने कितने लोगों का अंतःकरण शुद्ध होगा और वो वापिस अपने पूर्वजों के यहाँ पर जो हमारा हिंदू धर्म है उसमें वापसी करेंगे। मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि आदेश जी के सामने बोलना मेरा ज्यादा श्रेय करनी है। आज वो मुख्य वक्ता भी हैं और हम सबके मुखिया के रूप में एक अच्छा दिशा निर्देश पार्टी को और हमारी विचारधारा को दे रहे हैं। मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत आभार। धन्यवाद श्री राजकुमार भाटिया जी का। अब इससे पूर्व कि हमारे अध्यक्ष जी अपना उद्बोधन दें, हमारे कुछ सहयोगी गण हैं जिनको आदरणीय अध्यक्ष जी से मैं चाहता हूं कि वो सम्मानित करें। मैं एक एक करके नाम बोलूँगा, कृपया जल्दी से आ जाएं। श्री रवि आहूजा जी और रामलाल आहूजा जी कृपया जल्दी से मंच पर आ जाएं। श्री रवि आहूजा जी, रामलाल आहूजा जी। संजय जी जिंदल जी कृपया आगे आ जाएं। संजय जिंदल जी, पंकज गुप्ता जी, संजय जिंदल जी, पंकज गुप्ता जी आगे आ जाएं। और संजय जुनेजा जी, चंद्र वर्मा जी भी आगे आ जाएं। अब मैं अनुरोध करूंगा अपना श्री जगदीश आर्य जी से कि अध्यक्ष जी को शॉल पहना करके उनका सम्मान करेंगे। विकास जी आप भी आ जाइए साहब, विकास भाटिया जी।
योगेश आर्य जी कृपया आगे आ जाएं। योगेश आर्य जी से अनुरोध है कि प्रतीक चिन्ह देकर के आदरणीय हमारे अध्यक्ष जी को सम्मानित करेंगे। सुरेंद्र जी कृपया साथ आ जाइए। चड्डा जी कृपया साथ आ जाइए। सुरेश जी। अब मैं अनुरोध करूंगा बहन वंदना जेतली जी से 2 शब्द अपने भी हमारे बीच में। शशि जेतली जी रखें। पता है क्या, हमारे अध्यक्ष जी ने आते ही कहा कि मुझे जाना है, मेरी प्रेस है, बाद में यहीं रहेंगे, ठीक है ना। हमारे बीच में बड़ी खुशी की बात है राजकुमार जी कि पहले भी कार्यक्रम यहीं हुआ था और आर्य समाज का ही हुआ था। हम बड़े खुश नसीब है कि हमें ऐसी संस्थाएं मिली है। जब हम उठे तो अपने विचार परिवार से मिलकर खेल कूद करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। और आर्य समाज से मैं पिछले 25 साल से हम दोनों जुड़े हुए हैं। और आर्य समाज अभी बोलने के लिए कह रहे थे अध्यक्ष जी, आर्य समाज जी का सदस्य होना ही बोलने से ज़्यादा बढ़िया, हम तो इस बात को मानते हैं। अभी आप बता रहे थे कि कुछ नाम विनय जी कह रहे थे पार्कों के रखे जाए। मैं 3-4 लाइनों में बात ख़त्म कर दूंगा। हमारा जो रानीबाग मार्केट है, विनय जी बताऊं, वो महात्मा हंसराज जी के नाम से उस रोड का नाम है। दयानंद चौक हमारा संतनगढ़ चौक है, उस नाम से है। अब यहाँ से आ जाएं तो गुरु बिरजानंद मार्ग हमारा पूरा रोड जाता है। राजकुमार जी यहाँ बैठे हैं, प्रधान आर्य समाज मुल्तान नगर में। दयानंद वाटिका के नाम से उन्होंने बड़ी अच्छा एक नाम रखवा के उस पार्क को जगाया। राजकुमार भाटिया जी बहुत ही मेहनती, और हमें राजकुमार आर्या जी इतना सहयोग मिलता है हमें कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे, पर इनके रहते हमें वहाँ का फिक्र ही नहीं कुछ। तो लगातार जो काम है, ये पार्क है, हमें सारी बैठे हैं यहाँ पर जितने लोगों ने पार्क को बनाया है, और उससे पहले जिन्होंने वंदना जेतली को बनाया, हमारा धर्म बनता है वंदना जी का कि एक एक पार्क में जाके उसके काम को देखें। आज पार्क हरा भरा जो हुआ है सब आपकी मेहनत से हुआ है। मैं अधिक नहीं बोलता क्योंकि हमारे अध्यक्ष जी ने जाना है। उससे पहले कि और कोई चलिए, तो 2-3 मिनट और लेंगे जी आपके। हमारे माननीय संगठन मंत्री जी भी आ रहे हैं यहाँ पर जी। ऐसा 40 मिनट लगेंगे तो फिर हम पार्क में, अगर इतना समय लगेगा ना तो आदरणीय अध्यक्ष जी को आप मैं निवेदन करूँगा। आदरणीय अध्यक्ष जी को कहीं जाना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसके लिए मैं उनको अधिक लेट नहीं करूंगा। लेकिन हमारे बीच में ये कार्यक्रम चलेगा। हमारे दिल्ली प्रदेश के संगठन मंत्री श्री सिद्धार्थन जी हमारे बीच में अभी थोड़ी देर में उपस्थित होंगे, और तब तक मैं आदरणीय आदेश जी से अनुरोध करूंगा अपना उद्बोधन देंगे। आदरणीय आदेश गुप्ता जी। स्वामी श्रद्धानंद जी के 94 बलिदान दिवस के अवसर पर रानीबाग में पार्क के अंदर उनकी जीवन परिचय प्रदान करने वाली पट्टिका का अनावरण इस समारोह में हमारे साथ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे एसओसी जिलाध्यक्ष श्री राजकुमार भाटिया जी, यहाँ की निगम पार्षद श्रीमती वंदना जेटली जी, और आर्य समाज दिल्ली प्रदेश के महामंत्री आदरणीय श्री विनय आर्या जी, श्री सुरेश चंद्र गुप्ता जी, श्री सतीश चंद्र गुप्ता जी, श्री सतीश चड्डा जी, श्री सुरेंद्र अरोड़ा जी, और यहाँ उपस्थित सभी हमारे आर्य समाज के पदाधिकारीगण, आरडब्ल्यूए के पदाधिकारीगण, उपस्थित यहाँ आर्यजन, आर्यवीर भाइयों और बहनों। स्वामी श्रद्धानंद जी का जब नाम हम लोग उच्चारण करते हैं और उनके जीवन परिचय के बारे में जिसको पता है, वो एक निर्भीक देशभक्त के रूप में उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया,
उस समय जब अंग्रेजों के खिलाफ निर्भीकता से बात करना हर किसी के लिए संभव नहीं था, उस समय उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बात कही, आंदोलन किया। और मैं मानता हूं कि आज जो ये कार्यक्रम आर्य समाज और बहन वंदना जेटली निगम के सहयोग से हो रहा है, मैं उनको भी इसके लिए बधाई देता हूं, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां हमारे महापुरुषों के बारे में जाने और उनसे प्रेरणा लें कि हमें भी इस ओर किस तरह उन्होंने अपने जीवन को बलिदान किया, किस तरह उन्होंने अपने जीवन की यात्रा में देश को सर्वोपरि माना है। और कई बार ऐसा लगता है कि हम बहुत से काम अपने जीवन में, अपने सामाजिक जीवन में करते रहते हैं और उन कामों का समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे काम से समाज में कितना परिवर्तन आ रहा है या समाज को हम दिशा देने का काम कर रहे हैं, वो सब हम कुछ ना कुछ छोटे छोटे रूप में करते हैं। और मैं मानता हूं कि कोई महापुरुष हमें प्रेरणा देता और उनकी प्रेरणा से हम काम करते हैं, तो ये जितना भी उनका जो पुण्य प्रताप है, जो हमारी आने वाली जनरेशन है, उनको मिलता है। ये बात सही है कि स्वामी श्रद्धानंद स्वामी श्रद्धानंद बने तो उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जी को जाता है, जिनके सानिध्य में और जिनके संपर्क में आने के बाद वो स्वामी श्रद्धानंद बने और उनके अंदर एक देशभक्ति की प्रेरणा, वेदों के प्रति प्रेम, अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन, और शायद हम में से बहुत लोगों को जानकारी होगी कि आज़ादी का आंदोलन प्रारंभ 1857 में हुआ था, लेकिन अगर इसका पहला श्रेय किसी को जाता है कि अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, सबसे पहले स्वदेशी की बात और गुलामी से आज़ादी की बात अगर किसी ने की थी तो वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। और इसका असर पूरे आर्य समाज के काल में, जिस कांग्रेस ने आज़ादी के आंदोलन को एक राजनीतिक जन आंदोलन बनाया और उसमें सबसे अधिक अगर भूमिका थी किसी की, तो वो आर्य समाज को मानने वाले, स्वामी दयानंद जी को मानने वाले सब आर्य समाजी लोगों की थी। और उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है, चाहे वो लाला लाजपत राय हो, स्वामी श्रद्धानंद जी हो। पूरे देश के अंदर बंगाल से लगाकर पंजाब में जो स्वतंत्रता का ज्वार है, वो आर्य समाज के कारण उसमें तीव्र गति और बहुत मुखर विरोध हुआ था। और इसीलिए जब रोलेट एक्ट अंग्रेजों ने लागू किया, रोलेट एक्ट के अंदर आपको शायद पता नहीं होगा, विनय जी ने सही कहा है कि हम राजनीतिक दल की बात आर्य समाज होने के नाते नहीं कर सकते, लेकिन हम राष्ट्रवाद की बात कर सकते हैं, हम राष्ट्रवादी विचारों की बात कर सकते हैं, जो स्वामी दयानंद जी से शुरुआत की थी और स्वामी श्रद्धानंद जी ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। हम उनके वंशज हैं, हम उनके अनुयायी हैं, इसलिए हमें ध्यान रखना है हमें किस ओर बढ़ना है। जिस समय हम ये बात करते हैं कि आज अभी निगम के पार्क में शिलालेख लगेगा, हमें एक कार्यक्रम भी चलाना चाहिए कि हमें अपने घर के जो बच्चे हैं, जो युवा पीढ़ी है, उनको भी स्वामी श्रद्धानंद जी के बारे में जानकारी मिले, वो भी स्वामी जी के बारे में जाने, इससे उन्हें भी पता लगे कि हमें हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो जिन्होंने इस देश को आज़ादी में इतना योगदान दिलाया है, अपनी संघर्ष के लिए उन्होंने उस समय वो चाहते, वो कहते हमारी वकालत तो सही चल रही थी, बहुत अच्छी वकालत थी, नाम था उनका, तो वो क्या मतलब था उनको कहीं दूसरी जगह अपना ध्यान लगाने की।
तो जब आज हमें जो आज़ादी मिली है वो उन्होंने कैरियर की परवाह नहीं की, इसलिए हमें आज़ादी मिली है। आज अगर हमें स्वतंत्र देश मिला, एक स्वतंत्र कानून मिला है, तो उसका अगर श्रेय जाता है तो स्वामी श्रद्धानंद जी जैसे महापुरुषों को जाता है, और इनकी हम आज बलिदान दिवस मना रहे हैं। आज इतने महत्वपूर्ण लोग यहाँ बैठे हैं, सभी हमारे प्रमुख लोग हैं, समाज के भी हैं, RWA के लोग भी हैं, हमारी बहनें भी बैठी हैं। मैं राजनीतिक बात नहीं करूंगा, लेकिन समाज की बात जरूर करूंगा। और समाज की बात इसलिए कि राजनीति और समाज दोनों एक दूसरे के पूरक है। हमें ये कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि हम जो काम करने जा रहे हैं, क्या हमारे काम में पहले देश है या पहले खुद है? क्योंकि देश गुलाम हुआ, वो मुगलों ने किया था, वो अंग्रेजों ने उसको गुलाम बनाया था। और इतने वर्षों की गुलामी का जो कारण था वो क्या था? अगर हम पाएंगे, वो कारण था हमारे समाज के अंदर आपसी विघटन, आपसी वैमनस्यता, चाहे वो जाति के नाम पे हो, चाहे वो ऊंच नीच के नाम पर हो, या चाहे वो किसी वर्ग विशेष के नाम पर हो कि कहीं पानी नहीं पीना है तो कहीं खाना नहीं खाना है, किसी को ऊंचा बैठना है, किसी को निचाई पे बिठाना है। ये जो हे दृष्टि के साथ देखने की जो समाज के अंदर एक बुराई आ गई थी, एक विकृति आ गई थी, उस विकृति को दूर करने का काम अगर किसी ने सबसे पहले शुरुआत की थी, तो वो समाज सुधारक के रूप में कोई और नहीं था, वो आर्य समाज के स्वामी दयानंद सरस्वती जी और स्वामी श्रद्धानंद जी थे। और हमें इस भावना को बढ़ाने की जरूरत है। आज भी कुछ लोग समाज में इसके कारण से, वो जाति व्यवस्था के कारण से या फिर किसी न किसी कारण से भेद पैदा करना चाहते हैं। और इसी विघटन के कारण, इसी भेद के कारण जब विदेशियों ने इसका फायदा उठाया, आज बड़ी मुश्किल के बाद, बहुत सारे हजारों लाखों क्रांतिकारियों के बलिदान के बाद, हजारों लाखों ऐसे महापुरुष जिनका नाम भी हम नहीं जानते हैं, उनके बलिदान, उन्होंने अपने जीवन को इस तरह से निछावर कर दिया। किसी ने तो एक बार में निछावर किया, किसी ने दीपक की तरह तिल तिल कर बलिदान दे दिया। वीर सावरकर जी का नाम है। तो स्वामी श्रद्धानंद जी भी, उनको अगर सही हमें वास्तव में श्रद्धांजलि देनी है, सही पुष्पांजलि देनी है, तो हमें कहीं ना कहीं अपने जीवन के कोने में वो आग को जलाकर रखना होगा कि भारत हमारे लिए प्रथम है, देश हमारे लिए पहला है, हम सबसे आखिर में है। अगर ये भावना हम लोग अपने अंदर पैदा करने में सफल होते हैं, तो मैं मानूंगा कि स्वामी श्रद्धानंद जी का जो बलिदान है वो व्यर्थ नहीं जाएगा, वो सार्थक सिद्ध होगा, स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान। और आज ये सब लोग, जो लोग बैठे हैं, वो इसी बात को मानने वाले हैं, जानने वाले हैं। और इसीलिए हम अपने जीवन में जब धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, कोई ना कोई अपने दिल के कोने में, अपने हृदय में भगवान को, ईश्वर को विराजमान करते हैं, तो हमारी जो सबसे पहली भारतवासी यही सोचता है कि हमारा देश सशक्त रहेगा, हमारा देश विकसित रहेगा, हमारा देश मजबूत बनेगा, तो सब हम भी सुरक्षित रहेंगे। और हम सुरक्षित रहेंगे तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी सुरक्षित रहेंगी, और वो धर्म के रास्ते पर, सच्चाई के रास्ते पर चलती रहेंगी। और मैं ये मानता हूं कि स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान वास्तव में व्यर्थ नहीं गया है, कि आज इतने दिनों के बाद, इतने सालों के बाद, चाहे देश की आजादी को सन 47 में आजाद हो गया हो, लेकिन अगर सही आजादी किसी कोई कह सकता है तो वो मिली है जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने थे। और आज पूरे देश के अंदर एक नहीं, अनेक पुरानी समस्याओं का अंत हो रहा है, और धीरे धीरे करके नरेंद्र मोदी जी इस देश के अंदर एक
क्रांतिकारी परिवर्तन करने वाले हैं और कर रहे हैं। और मैं मानता हूं कि आप सब लोग भी इस बात को मानते होंगे और हम सब लोग भी आगे चलकर इसी तरह से देश को मजबूत करते रहेंगे। मैं आर्य समाज को और नगर निगम को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, शुभेच्छा देता हूं कि स्वामी श्रद्धानंद जी के जीवन के बारे में हम लोग आगे जानेंगे, हमारी पीढ़ियां उनको हम लोग बताएंगे, जिससे कि हम लोग उनके बताए रास्ते पर चलें और देश को मजबूत बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की। स्वामी श्रद्धानंद जी, स्वामी श्रद्धानंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। को गुप्ता जी का हमारे बीच में रानीबाग व्यापार महासंघ 6 व्यापार मंडल हैं यहाँ पर रानीबाग में, उसका एक मिलाकर के व्यापार महासंघ है। उस व्यापार महासंघ के चेयरमैन श्री निरंजन सिंह चावला जी उपस्थित है। एक बार मैं जरूर चाहूंगा कि मंच पर आकर के आदरणीय अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। और इसके साथ साथ वे बंगला साहिब गुरुद्वारे के भी वाइस चेयरमैन है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कृपया मंच पर आ जाएं और आदरणीय अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। 2 मिनट का काम है। और हमारे बीच में श्री ईश्वर आजाद जी उपस्थित है, जो बहुत समय से आर्य समाज के साथ जुड़े हैं। मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा, कृपया स्वागत करेंगे। और हमारे जायसवाल जी, आजो आजो। शशि जी, और इसके साथ साथ हमारी जो रानीबाग आर्य समाज की सहयोगी टीम है, ठीक है जी, आइए ऊपर आ जाइए सर। और आप सभी से मेरा अनुरोध है, कृपया कुर्सियों पर यहीं बैठे रहें। सभी बच्चे जो उठ के जा रहे हैं कृपया कुर्सियों पर आ जाएं, सभी बैठे। इधर पार्क में केवल 4 या 5 लोग जाकर के उद्घाटन करके और वापस ही यहीं पे आ रहे हैं हम सभी लोग। केवल 10 मिनट का समय हम लेंगे। ओम ओम। आइए, तब तक आप एक भजन सुनिएगा। इस देश की आजादी के लिए, इस देश की स्वतंत्रता के लिए अनुज मलिक और भारत शर्मा जी कृपया आगे आ जाएं। एक नहीं, 2 नहीं, हजारों लाखों नौजवानों ने, माताओं बहनों ने अपने बलिदान को दिया था। तब कहीं जाकर के स्वतंत्रता, ये आजादी हम कृपया तक आई सभी थी। लोग अपने अपने स्थान पर बैठे रहें। अभी हमारे संगठन मंत्री श्री सिद्धार्थन जी यहाँ आने वाले हैं। तब तक भजन ही से अनुरोध है, एक भजन जोरदार उत्साहवर्धक एक भजन। कौन कौन नौजवान थे इस देश की आजादी के लिए, इस देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर के गए। इन दिनों में गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटे धर्म के लिए अपने सरों को कटवा करके गए थे। अजीत सिंह, जोझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। इसलिए बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी कवि ने। देश के जवान हो, देश के जवान लड़े सीना तान तान, हुए सैनिक वीर कुर्बान। बाजी लाई जान की कहानी हिंदुस्तान की। अरे आओ तुम्हें सुनाए कहानी हिंदुस्तान की। देश के जवान लड़े सीना तान तान, हुए सैनिक वीर कुर्बान। बाजी लाई जान की कहानी हिंदुस्तान की।
सर आज के कार्यक्रम के लिए 2 लाइनें सर श्रद्धानंद जी के लिए। स्वामी श्रद्धानंद जी बलिदान दिवस के अवसर पर आज आर्य समाज और उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा पार्क के अंदर उनके जीवन परिचय का जो शिला पट्टिका लिखी, इससे हमारे जीवन, हमारे नए लोग, युवा लोग, जो देश की भावी पीढ़ी है वो प्रेरणा लेगी और इस उनकी महापुरुष की याद करते हुए हम अपने जीवन के अंदर बहुत सारे काम ऐसे करते हैं जो उनसे प्रेरणा लेकर करें और जो स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान था देश के लिए, देश की आज़ादी के लिए, वो हमेशा याद रखा जाएगा और हम सब लोग उनके कृतज्ञ हैं। आने वाली पीढ़ियां उनको याद रखें, यही इसका उद्देश्य है। देव तुम्हारे गुण अनेक, मुख में कवि के है गिराएक। गुरुदेव तुम्हारे गुण अनेक, मुख में कवि के है गिराएक। पुष्प के पराग में जो भ्रंग की उमंग, आज चंद्र पर चकोर बार बार बलिदान है। दीप ही पतंग की जो लक्ष्य ये महान है। दीन के हृदय में प्रभु वंदे ना की तान, दीन के हृदय में प्रभु वंदे ना की तान, दीन के हृदय में प्रभु वंदे ना की तान। सुररस खान और तुलसी के छंदन में राम कृष्ण चर्चा की अनोखी पहचान है। निर्धन कवि को ही काहू काहू पे गुमान करे, मोहे अपने देव दयानंद पे गुमान, मोहे अपने देव दयानंद पे गुमान, मोहे अपने देव दयानंद पे गुमान। गुरुदेव तुम्हारे गुण अनेक, मुख में कवि के है गिरा एक। गुरुदेव तुम्हारे गुण अनेक, मुख में कवि के है गिरा एक। प्रतिभान पास मिथ्या विवेक, प्रतिभान पास मिथ्या विवेक। किस विधि गाए ये प्रकाश छंद, जय जय ऋषिवर हे दयानंद, जय जय ऋषिवर हे दयानंद। ऋषि दयानंद, गुरु दयानंद, योगी दयानंद, यति दयानंद, जय जय ऋषिवर हे दयानंद, जय जय ऋषिवर हे दयानंद। ठग प्रपंचियों के विकट टोल, अमृत में विष थे रहे घोल। ठग प्रपंचियों के विकट टोल, अमृत में विष थे रहे घोल। ठग प्रपंचियों के विकट टोल, अमृत में विष थे रहे घोल। छाया घन घोर अंधकार मिथ्या पंथन के, शुद्ध बुद्ध ईश्वरीय ज्ञान बिसराया था। वैदिक सभ्यता को अस्त व्यस्त करने की खातिर पश्चिमी कुसभ्यता ने रंग आजमाया था। पश्चिमी कुसभ्यता ने रंग आजमाया, पश्चिमी कुसभ्यता ने रंग आजमाया था। गौ विधवा नाथ त्राही त्राही करते थे, धर्म और कर्म चौके चूल्हे में समाया था। रक्षक नहीं था कोई, भक्षक बने थे सब, ऐसे घोर संकट में दयानंद आया था,
ऐसे घोर संकट में दयानंद आया था, ऐसे घोर संकट में दयानंद आया। ठग प्रपंचियों के विकट टोल, अमृत में विष थे रहे घोल। ठग प्रपंचियों के विकट टोल, अमृत में विष थे रहे घोल। द्विवेद धर्म की पोल खोल, द्विवेद धर्म की पोल खोल। कहे बोल सकल काटे कुफंद, जय जय ऋषिवर हे दयानंद, जय जय ऋषिवर हे दयानंद। ऋषि दयानंद, गुरु दयानंद, योगी दयानंद, यति दयानंद, जय जय ऋषिवर हे 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 दयानंद।